तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कैसे हैं सब ठीक होंगे। चलिए फिर से एक ब्लॉग में स्वागत है आप लोग को, जो कि अभी आए हुए हैं कलाधर मंडल के पास। तो आप लोग को लाइव दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग जो है कि किस तरह जो है कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं सवाल, तो आप लोग के सामने है। तो आप लोग स्टूडेंट टाइम में बने रहें। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं कृषि न्यूज। और अभी हम रुपौली विधानसभा में रिकॉर्ड तौर पूरे बिहार की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तौर वोटिंग से जीते हैं ये यहाँ के रुपौली विधानसभा के आदरणीय राधा प्रसाद मंडल जी। ये हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार से चुनाव प्रचार मैदान में उतरे, जो कि आप इतना बिहार की रिकॉर्ड तौर अभी तक में कोई इतना अधिक से वोट से नहीं जीते थे, आप जीते हैं। अब बात करने का प्रयास करेंगे और विकास की बात करेंगे कि आप रुपौली विधानसभा में नया आप विकास क्या कीजिएगा और क्या लेके आगे मुद्दा बनाइएगा। नमस्कार सर, आपके इसी का स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, आप रिकॉर्ड तो पूरे बिहार इतना वोट कोई नहीं लाया होगा, इतना वोट से आप जीते हासिल किए हैं। तो किस प्रकार से आप ये खुशियों की बरसात कहा जाए या फूलों की बरसात है? सर्वप्रथम तो मैं रुपौली विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, माता बहनों को, हमारे पिता, चाचा, भाई सबों को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर मेरे चेहरे पर इतना विश्वास किया और इतना जमकर मत डालने का काम किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। हमें लगता है निश्चित रूप से निश्चय कर लिया कि हमें चाहिए एनडीए सरकार, हमें चाहिए नीतीश कुमार। इस मिजाज से गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, महापिछड़ा हो या फिर सवर्ण हो, सबों ने मिलकर हमें काफ़ी संख्या में मत दिया। और आप ही बोल रहे हैं कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ने वाला वोट दिया है। इसका एक श्रेय मैं देना चाहूँगा रुपौली की माँ बहनों का, हमारे चाचा चाची का, भाई भतीजे का, सब ने मिलकर यहाँ काफ़ी मजबूती से मत डाला और आज रिकॉर्ड वोट से हमें जिताने का काम किया। इसके लिए मैं दोबारा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, हृदय से नमन करना चाहूँगा। चलते विकास के मुद्दे पे कि सर यहाँ पे 3 ऐसा मुद्दा जो कि है कि एक डिग्री कॉलेज, साथ साथ 3 कॉलेज और एक रेलवे स्टेशन, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? डिग्री कॉलेज अब मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के प्रत्येक प्रखंड में घोषणा कर चुके हैं, यह बात लागू हो चुका है। तो डिग्री कॉलेज प्रत्येक प्रखंड में जहाँ नहीं है वहाँ बनना सुनिश्चित हो चुका है। यह मुद्दा नहीं बच गया। बात बच गई जगह का। जगह निर्धारण करना क्षेत्रीय लोगों का काम है, पदाधिकारी का काम है। वो जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। और आपने रिंग बांध का मसला रखा, सचमुच में रुपौली के लिए वह एक चुनौती है। और मैं विधायक बनने से पहले इस बात को प्रदेश में रखा था, जिस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कलाधर जी आप उस क्षेत्र के लोगों से यह जानकारी ले लीजिए कि अगर रिंग बांध आपका स्वीकृति हो जाए तो उसमें किसी तरह का जमीन समस्या खड़ा नहीं है, क्योंकि योजना जब पारित हो जाएगा फिर अगर किसी तरह का बाधा उत्पन्न तो परेशानी होगी। इसके लिए आप पहले कुछ बात की जानकारी लीजिए, बांध बनाने में किसी तरह का कठिनाई ना हो। इसके लिए मैं विधायक बनने से पहले प्रयासरत हूँ और अब आप लोगों के आशीर्वाद से, रुपौली की जनता के आशीर्वाद से कहना चाहूँगा कि मैं जो करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश जाना हो या फिर केंद्र जाना हो, रिंग बांध के लिए अनवरत लगकर जैसे होगा वैसे मैं इस योजना को लाकर रुपौली को निकाल दिलाने का चाहूँगा। विधानसभा के चुनाव के समय में जब वोट मांगने लोगों के बीच जाता था तो उस 10-11 पंचायत का लोग मात्र एक चर्चा किया करते थे, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। लेकिन मैं
कहना चाहूँगा वह 7,000 की राशि किसी के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन कहा जाता है डूबे को दिन का सहारा। जिसका 2-4 बीघा 10 बीघा फसल दह गया उसको 7,000 मिलता है तो लगता है चलो भाई कुछ तो मिला। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे अंतरात्मा में है कि मैं वह व्यवस्था कर दूंगा जो कि हमारे क्षेत्र की जनता रिलीफ के लिए मोहताज नहीं रहे। हेलो, ये मामला केंद्रीय है, रेल वितरित कराना मैं प्रयास करता हूँ। बिहार सरकार की नहीं है तो मेरा प्रयास होगा बिहार से क्योंकि इसका बहुत किया हुआ है पेंटिंग, तो मेरा काम होगा उसमें लगकर उसे जैसे हो आगे बढ़ाने का काम मैं सर जैसे कि खासकर की रिपोर्ट विधानसभा में बात रही कि विद्यालय में अगर विद्यालय कहीं जाते होंगे तो आप एक टीचर के पद के लिए और आज के दिनों में आप विधायक विद्यालय अगर कहीं जाते होंगे जिस प्रकार से कि आपके घर के बगल में एक जावे है वहाँ पे जाति प्रकरण चल रहा है, विद्यालय के आगे देखने को वीडियो वहाँ पे स्कूल की गेस्ट आगे वहाँ पे विद्यालय ऐसा विधायक भी कमजोर मानसिकता का ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय हमें लगता है सबों का अधिकार है, सबों को सम्मान होना चाहिए, सबों को टीका मिलना चाहिए। इस तरह की अगर कोई कमी है हमें लगता है स्थानीय सभी लोग मिलकर या प्रतिनिधित्व समय देकर ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। स्थानीय जनता के बीच आज खुशी की बात में आज आप विधायक जी विधायक तो आज रुपौली विधानसभा में किस प्रकार से जनता को खुशी करना चाहते हैं, वो मिठाइयों के साथ या खुशियों की बरसात के साथ या अपने आशीर्वाद के साथ? देखिए पत्रकार महोदय, वो में खिलाने वाला मिठाई तो हम सुबह से खिला रहे हैं। जब मिठाई 10-20 मिनट या घंटा 2 घंटा 2-4 दिन याद रहेगा, लेकिन रुपौली विधानसभा में मैं वह मिठाई देना चाहता हूँ जो कि जीवन भर जीवन में लोग को हमारी बात हमारा विचार घूमते रहे। सबसे पहले मैं वह मिठाई बांटना चाहूँगा कि हर समाज के बच्चे हर समाज के बूढ़े हमारे विचार को अपने जेहर में रखे। स्पीकर के हिसाब से उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आपने ये क्वेश्चन बड़ा मार्मिक क्वेश्चन उठाया और मार्मिक जवाब दिए मेरे सामने, बहुत बड़ा मार्मिक बिंदु भोजन कैसे पहले तो पत्रकार महोदय का मिठाई से मुंह पहले मीठा किया जाए। चैनलों पर सर आपने अभी एक मार्मिक बात कहा तो दिलों को छूने वाली मैं जनता को मीठा तो कर रहा हूँ लड्डू दे करके, लेकिन मैं ऐसा मीठा छोड़ूंगा या फिर ऐसा मीठा दूंगा, मीठा वाला फल दूंगा कि रुपौली की जनता को सब दिन जो कि मुँह मीठा रहेगा। तो कैसा अपना सोच किस रूप में सर? हमें लगता है विकास समाज का असली विकास तब है जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में सौहार्द समरूपता कायम है और उसके लिए व्यवहार के सिवा कहीं कुछ नहीं। हो सकता है आज आपके पड़ोस में 6 मंजिल का घर कोई बना लिया, लेकिन उस 6 मंजिल के बगल में अगर कोई टूटा टीना वाला चर्रा वाला घर में रहता हो और आपके 6 मंजिल से अगर खुशी नहीं है, आपके साथ उसका विचार नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ऐसे 6 मंजिल वाले व्यक्ति से भी कि आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, उसके सम्मान का भी ख्याल रखें, उनके इज्जत का भी ख्याल रखें। यह आपका समाज का विकास का सबसे पहला जरिया है। आपको मालूम होगा कि आपका जब पड़ोसी से अच्छा विश्वास होता है, आस्था होता है, तो अपने घर का गेट आप खुला छोड़ के चले जाते हैं देवघर घूमने के लिए। लेकिन जब पड़ोसी पर आपको संदेह होता है तो आप
लेटरिन करने के समय भी घर का ताला लगा के तब जाते हैं। तो आपको यह बात सीधा सीधा याद रखना चाहिए, पड़ोसी का या फिर अपने समाज का बहुत बड़ा महत्व है। इसका समरूपता, इसमें सामंजस्य पहला सामाजिक उत्थान है। मैं इसमें विश्वास करता हूँ। क्या है कि मैं एक छोटी सा कस्बा में रहता हूँ, मालूम है आपको, गांव में मैं रहता हूँ। यह टोला कहलाता है, मेरे दादा के नाम से यह टोला है, ऊंचा टोला। यहाँ की आबादी मात्र 260-70 वोटर है। इसमें हम 5 जाति के लोग निवास करते हैं। और जब यहाँ किसी के लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का तब जानता है शादी यहाँ की हमारे इस ससुराल में कितने जाति का लोग हैं। शादी में उसको पता नहीं चल पाता है। वह क्या है? सामाजिक समरूपता है, सामाजिक सामंजस्य है। किसी के सुख दुख में सब मिलकर उनका मदद करते हैं, सब उनके साथ रहते हैं। तो इसको मैं पहला विकास मानता हूँ। पत्रकार महोदय सर, आपने अभी अभी जो कि बोला कि जो लड्डू है इसे भी मिठाई कहते हैं, और क्या क्या मिठाई जो कि समाज के लिए दीजिएगा? निश्चित रूप से सर बताइएगा। इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूँगा, समाज में कौन कौन सी मिठाई देंगे सर? मिठाई वह दिखने का चीज़ नहीं है जो कि आपको बाजार से लाके आपके हाथ में दे दूँ। वह मिठाई होगा अपने विचार से आपके बच्चों को प्रभावित कर अच्छे रास्ते पर पहुंचाने का काम करूँगा। आपको अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छे विचार देने का काम करूँगा। वह मिठाई दिखने का चीज़ नहीं है, आपके कर्म से, आपके संस्कार से वह मीठा लगने का चीज़ है। इससे सर तुलना करता है कि आप पे अधिकतम शिक्षा के तौर जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विकास के तौर पर सर क्या करेंगे? विकास के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से अभी बनने जा रहा हूं, या बन गया सर, बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए हैं बिहार में और 2025 हो रहा है। 2005 के पहले आपको साफ साफ नजर आता होगा कि किसी गांव समाज में, किसी पंचायत में मुखिया वही हुआ करता था। आपको नहीं मिलेगा फील्ड ऑफिसर का स्टोर मैनेजर के लिए मैनेजर ये व्हाट्सएप नंबर है ना? बगल से ये अभी हम राधा प्रसाद मंडल के घर पे हैं। यहाँ पे माला के साथ स्वागत, बड़ी माला के साथ स्वागत हो रहा है। यहाँ पे दर्शकों में उमंग अपने आपस में और खुशियों की बरसात देखने को मिल रही है। पेपर में लगाएंगे थोड़ा एक सेल्फी दे दीजिए। आप पीछे तो आपको सुबह खबर
तो देखिए फ्रेंड, आप लोग को दिखाते हैं तो फ्रेंड जो है कि बने रहें, देखें किस तरह से जो है कि न्यूज में कलाधर बाबू मिले हैं। तो आप लोग जो है कि इसी तरह से सपोर्ट करें। तो आगे फिर मिलते हैं तो अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बोली की जनता।